हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वही है वही जो राम रचि राखा। अब एक कितना बड़ा सौभाग्य है, इस गांव में या उस गांव में ऐसे बहुत लोग होंगे जो आज 5वां दिन है वो कथा में नहीं आए। और वो कितने किस्मत वाले हैं जो यहां से 400 किलोमीटर दूर से भी आकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, और इच्छा यही है कि चलो वहां जाकर बैठेंगे, कथा पंडाल में बैठकर भगवान की कथा सुनेंगे। बताओ कौन बड़ा किस्मत वाला है? एक वो जो यहां से हिले नहीं, और एक वो जो बड़ी दूर से आए हैं। तात्पर्य कथा पंडाल में भीड़ बढ़ाने का नहीं है, जितने हैं वो बहुत है। तात्पर्य है जीव के ऊपर ईश्वर की कृपा का। जब तक स्वयं ठाकुर न चाहे कि आप कथा पंडाल में जाओ, तब तक आप नहीं जा सकते। कई बार तो मैं देखता हूं कि बहुत जब कथा पंडाल, जब कथा हो रही होती है तो जब थोड़ा अंधेरा सा होने लगता है, शाम का समय वक्त आता है, तो उस वक्त काफी लोग झूले पे झूलने चले जाएंगे। उस वक्त लोग और गेम खेल लेंगे, लेकिन कथा में नहीं बैठ सकते। वजह क्या? ये झूला पूरी रात चलेगा, कभी भी बैठ लिए। गेम पूरी रात चलेगा, कभी भी कर लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पाप उन्हें यहां नहीं बैठने देंगे। अगर बैठ गया, कथा सुन ली, तो पाप समाप्त हो जाएंगे, मुंह से राधे राधे निकल जाएगा, और राधे राधे निकलेंगे तो वो पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और फिर उसका जन्म सुधर जाएगा। और पाप कभी नहीं चाहता कि पापी का जन्म सुधरे। पाप तो ये चाहता है कि और ज्यादा पाप करे। क्यों? जब ये और ज्यादा पाप करेगा तो मेरा मकान उतना ही विशाल होगा। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? जितने बड़े मकान में मैं रहूं उतना ही लोग मुझे बड़ा समझेंगे। वैसा ही पाप सोचता है, जितने बड़े पापी के पास में रहूं मेरा घर उतना ही बड़ा होगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। सूरदास बाबा ने बहुत अच्छा बात कही है एक, अरे मन मूरख जन्म गमायो, करे अभिमान विषय रस चाख्यो, कृष्ण शरण नहीं आयो। अरे मन, तुमने यूं ही व्यर्थ में जीवन बर्बाद कर दिया। अभिमान कर करके तेरा बचपन चला गया, तेरी जवानी चली गई, और तेरा बुढ़ापा भी जा रहा है, लेकिन कृष्ण शरण नहीं आयो। तू भगवान की शरण में नहीं आया। कहां भयो अब के पछताए। जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, उम्र 60, 65, 70 साल की हो, और उस समय कहें भाई हमने तो ऐसी जिंदगी बर्बाद कर दी, हम तो भगवान का भजन भी नहीं कर सके, उसका क्या लाभ? फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आज का मानव बचपन काय में बिता देता है? खेल कूद में। बचपन खोया खेल कूद में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा क्या सोचे, क्या खोया क्या पाया। बुढ़ापे में कहता है साहब समय नहीं रहा, समय ही नहीं मिला भक्ति करने का। जो सबसे ज्यादा फ्री है ना, वो भी बिजी है भगवान की भक्ति के लिए। जिस पे कोई काम नहीं, वो उस पे भी समय नहीं। और जो भक्ति करना चाहते हैं, वो कितने भी बिजी हों, वो अपना समय निकालकर ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। सूरदास बाबा कहते हैं, का भयो अब के पछताए, पहले नाई कमायो, सूरदास हरि भजन बिना नर, सिर धुन धुन पछतायो, अरे मन मूरख जन्म गमायो। धीरे धीरे करके हमारा जन्म बीतता चला जा रहा है, हमारा समय बीतता जा रहा है, हमारी उम्र बीतती जा रही है। और कहीं इतनी देर ना हो जाए मेरे प्यारे कि हमारे ले जाने के बाद, जब लोग हमें मरने के बाद लेके जाने लगे, तो यही कहें बहुत अच्छा हो गया मर गया, कभी तो इसने भगवान का काम किया नहीं, कभी तो इसने भक्ति की नहीं,
और जब तक जिंदा रहा पाप ही करता रहा। बढ़िया हो गया मर गया, जितने दिन जिंदा रहता पाप ही करता, अच्छे काम तो इसके बस की बात थी नहीं। फिर लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, जो कहेंगे भैया ठीक है इसको सुना लो, मरने के बाद ये सुनेगा तो नहीं कम से कम। राधे राधे। एक अच्छी बात सुनाऊं आपको, सुनाऊं? भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इतनी विचित्र है कि कुछ पूछो ही मत। चूहा डरता है बिल्ली से, डरता है कि नहीं? जवाब दो, क्यों डरता है? हैं? बिल्ली मुझे खा जाएगी। कैसी लीला है मेरे ठाकुर तेरी, कैसा अद्भुत चमत्कार है, एक दूसरे के पीछे डर लगा रखा है। चूहा डरता है बिल्ली से और बिल्ली डरती है कुत्ते से। आगे बोलूं कि यहीं खत्म करूं? बोलूंगा तभी तो कंप्लीट होगा। चूहा डरता है बिल्ली से और बिल्ली डरती है कुत्ते से, और कुत्ता डरता है इंसान से, मर्द से, हाथ में जिसके में डंडा हो उसे कुत्ता डरता है। चूहा डरता है बिल्ली से, बिल्ली डरती है कुत्ते से, कुत्ता डरता है आदमी से, आदमी डरती है बीवी से। हस्बैंड किससे डरता है? बोलो का बबुआ, ठीक था? चूहा डरता है बिल्ली से, बिल्ली डरती है कुत्ते से, कुत्ता डरता है आदमी से, और वो हस्बैंड डरता है पत्नी से। और गजब की बात यह है कि वो पत्नी डरती है चूहे से। वही पत्नी डरती है चूहे से। भगवान ने एक के पीछे एक ऐसी माया लगाई है, देवियों को कहीं चूहा दिख जाने दो मो मैया, अरे चूहा ही तो है, कुछ कहेगा थोड़ी, टेंशन मत ले। लेकिन जो पत्नी चूहे से डर जाती है, वो पत्नी अपने आदमी को कैसा चूहा बना देती है। वारे वाह मेरे ठाकुर, क्या लीला है तेरी। क्यों पोद्दार जी, अर्जुन जी बहुत खुश हो रहे हो बात सुन के, क्या बात है? खुश हो? कोई चूहे वाली कोई बात ज्यादा? भाई मुख्य जजमान है ना, पूछना पड़ेगा महाराज। वैसे नहीं, हमारे जजमान ने भी ठीक है, डराती नहीं होंगी बड़ा। अब बात इंटरनली बात तो भैया अर्जुन जाने, बाकी की बात हम बाद में सोच पूछ लेंगे, आज आना तो पूछेंगे। लेकिन ये भगवान की लीला है, एक दूसरे से सब डरते हैं, लेकिन डर उनको जो भक्ति ना करे, और जो भक्ति करे उसको भय नहीं होता, वो निर्भय हो जाता है। फिर भगवान की माया उसे कभी सताती नहीं है, वो डायरेक्ट निर्भय होकर परमात्मा के श्री चरणार बिंदों में पहुंच जाता है। माया के चक्कर में रहोगे तो किसी न किसी से डरते रहोगे, और अगर माधव के चरणों में रहोगे तो माया की मजाल वो तेरी चौखट नहीं झांकेगी, वो तो कहेगी तू मेरे पति की शरण में है, तुझे डरने की कोई बात नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तेरे साथ खड़ी हो जाऊंगी, टेंशन मत ले, आई विल विद यू। तो मेरे भाई, ये उन्हीं माधव की कथा है, ये उन्हीं गोपाल की कथा है, जो लक्ष्मी भी जिनकी सेवा करती हैं, काल भी जिनके इशारे पर चलता है, ये उन्हीं की कथा है। उन माधव की ऐसी असीम अनुकंपा जब हम पे हो जाए तो फिर कुछ भी दुनिया में हमारा बुरा नहीं हो सकता, फिर तो भगवान ही हमारा रक्षक होता है, स्वयं भगवान हमारी रक्षा करता है। कल आपने सुना किस तरह से ब्रज में आनंद आयो, इतना आनंद आया ब्रज में, सब गोप गोपिकाएं नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, बाबा के द्वार पे बधाई देवे जा रही हैं। और जब बधाई देवे जा रही हैं तो कुछ पूछो ही मत, एक एक गोपी नई नई साड़ी पहन के जा रही है, नई नई साड़ी बाबा के घर में लाला भयो है,
बाबा के घर में लाला भयो है, उपहार लेके जा। भगवान के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो खाली हाथ लौटना पड़ता है। भगवान कहते हैं जब तू बीज बोएगा तो मैं तुझे दूंगा, खाली हाथ आएगा तो फिर मुझे भी मजबूरन ऐसे ही बैठना पड़ेगा। तू थोड़ा देगा मैं तुझे ज्यादा दूंगा, तू थोड़ा नहीं देगा तो मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। गॉड विल नॉट गिव यू एनीथिंग इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड। वो तुम्हें कुछ भी देने वाला नहीं है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ, समर्पित हो जाओ, और जब पूर्णतः तुम समर्पित हो जाओगे, तुम पुष्प भी चढ़ाओगे तो भगवान पुष्प के बदले में तुम्हारे गले में पूरा फूलों का हार तुम्हें पहनवाएगा। ये समाज तुम्हारा इतना सम्मान करती है क्योंकि तुमने भगवान को फूल चढ़ाया, उसका फल तो कुछ कई गुना ज्यादा ही मिलेगा ना।